सीएम पुष्कर सिंह धामी का कार्यक्रम आज क्या कुछ रहने वाला है वो आपको बता देते हैं। नवनिर्वाचित जिला पंचायत अध्यक्ष का शपथ ग्रहण समारोह कार्यक्रम में शामिल होंगे सीएम धामी। हरिद्वार के भल्ला इंटर कॉलेज मैदान में कार्यक्रम का आयोजन होगा। तो देखिए, पहली बार ये ऐसा भव्य शपथ ग्रहण कार्यक्रम का आयोजन करने जा रहे हैं। तो इस कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। तो हरिद्वार के भल्ला इंटर कॉलेज मैदान में शपथ ग्रहण कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे विशेष संवाददाता सुदीप जैन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुदीप, आज क्या कुछ प्रमुख कार्यक्रम सीएम पुष्कर सिंह धामी के? जी देखिए, मुख्यमंत्री इस समय मध्य प्रदेश के मूव में है, जहां उनके पिताजी की रेजिमेंट थी, जहां उनके पिताजी तैनात थे। और कल वहां कई कार्यक्रमों में आयोजित होने के बाद आज वो वापसी उत्तराखंड कर रहे हैं। मुख्यमंत्री सीधे हरिद्वार पहुंचेंगे, जहां जिला पंचायत अध्यक्षों और ब्लॉक प्रमुखों के शपथ ग्रहण कार्यक्रम में वो शामिल होंगे। ये पहली बार ऐसा है कि निर्विरोध जिला पंचायत अध्यक्ष भाजपा का बना है और 5 ब्लॉक प्रमुख भाजपा के बने हैं। इसके बाद मुख्यमंत्री सीधा श्री राम कथा का आयोजन हो रहा है, अमृत वर्षा का। ये आयोजन ग्राम बड़ौद में हो रहा है, जो कि देवबंद उत्तर प्रदेश में है। मुख्यमंत्री यहाँ आएंगे और करीब 1 घंटे का है कार्यक्रम है। इसके बाद सीधे मुख्यमंत्री देहरादून के लिए रवाना होंगे। जी ठीक है सुदीप, बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों को देने के लिए। तो देखिए, शपथ ग्रहण समारोह है जिसमें भी सम्मिलित होंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को विभिन्न देशों में कार्यरत भारत के 7 राजदूतों से भेंट की है। मुलाकात का मकसद उत्तराखंड की 1 डिस्ट्रिक्ट 2 प्रोडक्ट योजना को विदेशों में बढ़ावा देना था। तो देहरादून में आयोजित हुई बैठक में सीएम धामी ने राजदूतों से प्राप्त होने वाले सुझावों का डॉक्यूमेंटेशन करने को कहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड में पर्यटन उद्योग, हेरिटेज कल्चर के क्षेत्र में उनकी संभावनाएं हैं। इनको बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार निरंतर प्रयास कर रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य में इंफ्रास्ट्रक्चर एवं कनेक्टिविटी का तेजी से प्रयास हो रहा है। उन्होंने राजदूतों को सुझाव दिया कि राज्य में विभिन्न उत्पादों की जानकारी, टूरिज्म, स्थलीय कल्चर एवं सांस्कृतिक विरासत की संबंधित जानकारी के लिए विभिन्न देशों के लोग उत्तराखंड आना चाहते हैं, तो इसकी भी जानकारी दी जाए। तो देवभूमि उत्तराखंड में सबका स्वागत किया जाएगा और हर संभव सहयोग दिया जाएगा। इस अवसर पर विभिन्न देशों में कार्य कर रहे राजदूतों ने सुझाव दिया कि राज्य के पर्वतीय अंचल के उत्पादों एवं भोजन को राज्य की ओर से बढ़ावा दिया जाना चाहिए। राज्य के उत्पादों को बढ़ावा देने के साथ ही उनकी मैन्युफैक्चरिंग, ब्रांडिंग और पैकेजिंग की अच्छी व्यवस्था हो। आज 7 देशों के राजदूत आए थे। उनके साथ यहाँ पर हम लोगों ने विभिन्न मुद्दों पर बातचीत की है कि उत्तराखंड राज्य के साथ किस प्रकार से वो समन्वय कर सकते हैं, किस प्रकार से हमारे यहाँ की कृषि, पर्यटन, ऊर्जा, तमाम शिक्षा, चिकित्सा व्यवस्था, उन सभी को, और जो 1 डिस्ट्रिक्ट 2 प्रोडक्ट हमारी योजना है, उस योजना को कैसे प्रमोट कर सकते हैं, उन सब पर चर्चा हुई है। साथ ही साथ यह भी चर्चा हुई है कि अपने देशों के जो उनकी बेस्ट प्रैक्टिस है, उनको भी हमारे राज्य के अधिकारियों के साथ साझा करें और साझा करके उत्तराखंड में हम उसको किस प्रकार से लागू कर सकते हैं, किस प्रकार से उत्तराखंड के उन्नयन में, उत्तराखंड को आगे बढ़ाने में उनका हम किस प्रकार से सहयोग ले सकते हैं। परस्पर इन राष्ट्रों के साथ मिलकर हम उत्तराखंड को, जो हमारा संकल्प है हिंदुस्तान का श्रेष्ठ राज्य बनाना, उसमें हमने उन सबसे सहयोग की अपेक्षा की है। और उन्होंने भी मुझे पूरा भरोसा दिया है कि ये प्रक्रिया केवल औपचारिक न होकर सतत रूप से आगे चलेगी। साथ ही साथ मैंने सभी अधिकारियों को भी कहा है कि जो भी इन राजदूतों के द्वारा जो भी अपने सुझाव दिए गए हैं, जो भी बातें हम लोगों के साथ यहाँ पर की हैं, उसको गंभीरतापूर्वक अमल में लाएं और अपनी जो हमारी कार्यक्रम है, उन कार्यक्रमों में भी उनको सम्मिलित करें। देहरादून कानून व्यवस्था पर बिफरे सीएम पुष्कर सिंह धामी। बड़ी आपराधिक घटनाओं के खुलासे के निर्देश, 3 दिन में नहीं किया खुलासा तो नपेंगे पुलिस अफसर, थाना प्रभारी और क्षेत्राधिकारियों पर होगी कार्रवाई। पिछले कुछ दिनों में उत्तराखंड में हुई बड़ी आपराधिक घटनाओं ने राज्य सरकार की किरकिरी कर दी है, जिसको लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी सख्त नजर आ रहे हैं।
सीएम धामी ने डीजीपी को इन मामलों को जल्द से जल्द खुलासा करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार करने के सख्त निर्देश दिए हैं। तो वहीं उत्तराखंड पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार ने काशीपुर में खनन कारोबारी की हत्या, डोईवाला में डकैती और हरिद्वार में पुलिस कर्मियों पर हुए फायरिंग के खुलासे के लिए संबंधित थाना प्रभारियों और सीओ को 3 दिन का अल्टीमेटम जारी किया है। डीजीपी अशोक कुमार ने कहा कि 3 दिन में घटनाओं का खुलासा नहीं करने पर, आरोपी की गिरफ्तारी नहीं होने पर संबंधित थाना प्रभारी क्षेत्राधिकारियों को हटाया जाएगा। इसके अतिरिक्त संबंधित जिलों के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों का भी घटनाओं के खुलासे न होने पर अपराध नियंत्रण नाकाम माना जाएगा। उत्तराखंड में लगातार बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर बैठक तो अपर मुख्य सचिव गृह और राज्य के डीजीपी की बैठक है। त्योहारों को देखते हुए सभी जिलों के अफसरों के साथ वर्चुअल बैठक की गई है। एसएसपी को पुलिस कर्मियों की जिम्मेदारी तय करने के सख्त निर्देश दिए गए हैं। कानून व्यवस्था बेहतर है, जिसको देखते हुए बाहरी लोग उत्तराखंड आते हैं। काशीपुर में मॉडल अक्सर में पुलिसकर्मी पर हमला मामले में जल्द कार्रवाई, तो डोईवाला में मंत्री के भाई के घर डकैती के मामले में भी जल्द होगी कार्रवाई। देश में कानून व्यवस्था के मामले में उत्तराखंड की स्थिति बेहतर, डीजीपी ने यह बात कही। में ये बहुत आवश्यक है कि राज्य सरकार, पुलिस विभाग और मीडिया और पूरा समाज, हम सब लोग मिलके ये सुनिश्चित करें कि त्यौहार पीसफुली निकले, शांति बनी रहे, कहीं कोई दुर्घटना ना हो, कोई आगजनी की घटना ना हो, पटाखे चलाते समय सुरक्षित रखें। तो इसके लिए आप सबका सहयोग बहुत आवश्यक है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये निर्देश मुझे आज सुबह दिए थे कि आप ज़रूर आज मीडिया के बंधुओं को बुलाकर उनके साथ भी एक संवाद कर लीजिए, जिससे हम लोग सब एक साथ मिलके इस प्रदेश में शांति और खुशहाली के साथ ये त्यौहार मनाएं। और आज हम लोगों ने वीडियो कॉन्फ्रेंस जो अभी की, उसमें सभी डीएम्स और एसपीज उपस्थित थे और कुछ बिंदुओं पर उनको भी सतर्क रहने के लिए कहा गया है। जैसे विशेष रूप से त्यौहार के टाइम पे जब धनतेरस का त्यौहार होता है तो ट्रैफिक की समस्या आती है, उसके बारे में काफ़ी डिटेल में समीक्षा की गई कि ट्रैफिक के लिए क्या क्या शॉर्ट टर्म ऑल्टरनेटिव्स हो सकते हैं, जिनमें ये बहुत मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि प्रदेश को बेस्ट पॉसिबल कानून व्यवस्था दें। कभी कभी फेजेज आते हैं कि फेजेज में क्राइम हो जाता है, 3-4 घटनाएं हुई ज़रूर हैं, किंतु हम 100% श्योर हैं कि ये सब वर्कआउट हो रही हैं और कानून व्यवस्था माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में बिल्कुल अच्छी और चुस्त दुरुस्त बनी रही। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि प्रदेश को बेस्ट पॉसिबल कानून व्यवस्था दें। कभी कभी फेजेज आते हैं कि फेजेज में क्राइम हो जाता है, 3-4 घटना